इस महाभारत की कथा में सभा पर्व के चैप्टर नंबर 68 में हम देख रहे हैं ये जो द्यूत का मैच है गैम्बलिंग। ये वास्तव में एक टर्निंग पॉइंट है इस महाभारत की कथा का। इस कथाओं के माध्यम से शिला व्यास मुनि हमको बहुत कुछ छोटे बड़े धर्मों का बोध कराते हुए बहुत कुछ हमको समझा रहे हैं। इसीलिए मैंने इसको बोला गैम्बलिंग द टर्निंग पॉइंट, क्योंकि ये पूरे महाभारत का टर्निंग पॉइंट है। ये वास्तव में आप देखोगे तो हर कैरेक्टर के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट लेकर के आया है। आइए हम चलते हैं उस महाभारत की कथा में। जो वैशंपायन मुनि जन्मेजय राजा को ये महाभारत की कथा बतला रहे हैं और उस कथाओं के में राजा जन्मेजय को ये समझा रहे हैं जो हमने पिछले बार देखा कि किस प्रकार से विकर्ण जो कि द्रौपदी के पक्ष में खड़ा हुआ है, वो भाई है दुशासन के बाद का तीसरे नंबर का बेटा है धृतराष्ट्र का। वो खड़ा होकर के विकर्ण वो पक्ष में बोलता है कि द्रौपदी को जो दांव पे लगाया है युधिष्ठिर महाराज ने, युधिष्ठिर को जुआरी कहता है। जिस युधिष्ठिर को धर्मराज कहता है भागवत, जिस युधिष्ठिर को शुरुआत में ही हमारे व्यास मुनि ने धर्म के वृक्ष से कंपेयर किया, उसको ये जुआरी कहता है कि द्रौपदी चूंकि एक की नहीं पांचों की पत्नी है, इस कारण से युधिष्ठिर का कोई अधिकार नहीं बनता कि वो द्रौपदी को दांव पे लगाए। और दूसरा चीज वो कहता है क्योंकि द्रौपदी को दांव पे लगाने से पहले युधिष्ठिर महाराज ने अपने आप को दांव पे लगाया था और वो हार गए थे, तो द्रौपदी को कैसे वो दांव पे लगा सकते हैं। और हमने कल जब इसकी चर्चा की तो हमने ये वर्णन बताया कि विकर्ण के माध्यम से क्या मानो व्यास मुनि हमको ये दिखा रहे कि किस प्रकार के हिपोक्रिटिकल जो ये कैरेक्टर है, जो सिर्फ दिखाना चाहता है कि मैं कितना अच्छा व्यक्ति हूँ, मेरे को भी धर्म का ज्ञान है। लेकिन ऐसे व्यक्ति की पोल तब खुल जाती है, पहला चीज तो इनका प्रभाव क्या पड़ता है इनके बोलने से, और दूसरा चीज इनके लॉन्ग टर्म कार्यों से। आप देखो भगवत गीता के 1.8 में जब दुर्योधन द्रोणाचार्य को बोलते हैं कि हमारे तरफ से कौन कौन योद्धा है, तो उसमें एक नाम आता है विकर्ण का भी, है ना। यानी विकर्ण का कोई उद्देश्य नहीं था धर्म के पक्ष में खड़ा होना, उसका सिर्फ ये उद्देश्य था कि जब सब लोग एक साथ बैठा है तो मैं बोल करके अपना जो होता है ना अटेंशन क्रिएट करना, वो कर रहा था। अब जब विकर्ण ने इस प्रकार से बोला तब कर्ण खड़ा हो उठता है। अब देखिए आज आप जो वचन देखेंगे कर्ण के, ये महाभारत के सभा पर्व के चैप्टर नंबर 68 में वर्णन आता है। और इतना ही नहीं, हमारे श्रीपाद मध्वाचार्य भी अपने महाभारत के तात्पर्य निर्णय में इस कर्ण के बारे में बोलते हैं। ऐसा नहीं सोचिए कि सिर्फ यह महाभारत में हो सकता है, क्योंकि कई बार हमारे मन में संदेह होता है कि हो सकता है ये महाभारत में वचन ना हो। नहीं, यहाँ पे भी आप देखना श्रीपाद मध्वाचार्य लिखते हैं, अथा कर्णो ब्रवीत कृष्णा हम अपति अर्हसि शोभने
धातराष्ट्र गृहम याहित्यत्र दुर्योधनो अवदत्। इसका क्या अर्थ है, मैं अभी आपको सब बताऊंगा, बस आप ध्यान से सुनिएगा। व्यास मुनि अपने महाभारत के जब स्टार्टिंग में अधर्म के वृक्ष को बताया, जब धर्म और अधर्म का वृक्ष का कंपेयर कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था ये अधर्म का वृक्ष दुर्योधन है। कौन है? दुर्योधन है। इससे कंपेयर करो। जो जड़ है, जो रूट है, ये धृतराष्ट्र है। कौन है? धृतराष्ट्र। और जो मुख्य शाखा है, जो मेन स्टेम है इस अधर्म के वृक्ष का, जो जड़ जिस पे ये खड़ा है वृक्ष है, वो मात्र कोई और नहीं, कर्ण है। आखिर अधर्म के वृक्ष की मूल शाखा को व्यास मुनि ने कर्ण से क्यों कंपेयर किया, ये आज आपको समझ में आ जाएगा। आज आपको दिख जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। आज के बाद आपके मन में जो कर्ण के प्रति कुछ प्रेम रह भी गया है, कुछ थोड़ा सा मन में रह भी गया है, आज आपको पता चल जाएगा कि कर्ण इतना कपटी, इतना दुष्ट, इतना क्या उसको कहें, इतनी गाली दो वो भी कम पड़ जाएगी। ये है दानवीर कर्ण। क्या बोलता है द्रौपदी के विषय में? तो जब विकर्ण ने बोला कि द्रौपदी पांचों की पत्नी है, ये कर्ण कहता है, दृश्यते वै विकर्ण वै कृतानि बहुन्यपि तज्जात तस्ताद् विनाशाय यथाग्निर रणे प्रजा। कहते हैं, कर्ण क्या बोल रहा है, अरे विकर्ण, मैंने बहुत सी वस्तुओं के परिणाम विपरीत देखे हैं। उदाहरण के लिए बोलता है कि जैसे जिस अरणी से, अरणी वृक्ष, अरणी यज्ञ में यूज होता है ना, अरणी के पेड़ का वो जो लकड़ी होता है, उसी से अग्नि उत्पन्न की जाती है, और वही अग्नि उस अरणी को जला के राख कर देता है। उसी प्रकार से तेरे जैसे मनुष्य जिस कुल में उत्पन्न होते हैं, उसी का विनाश करने वाले होते हैं। जिस शरीर में रोग पलता है, वही शरीर को नष्ट कर देता है। वैसे ही तू भी कौरव कुल में जन्म लेकर के कौरवों को नष्ट करने के लिए पैदा हुआ। पशु, एनिमल जिस घास को चरते हैं, उसी को कुचल डालते हैं। उसी तरीके से तू अपने भाइयों का शत्रु है ना, तो हानि पहुंचाने आया है ना। और बोलता है, यहाँ पे ये श्लोक नहीं है, ये महाभारत के आपको दक्षिण के, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास सारा चीज अवेलेबल है साउथ एडिशन में। मैं आपको श्लोक दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये बोलता है क्या, कि जिस, है ना, जो यहाँ पे बैठे हैं, द्रोण, भीष्म, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विलोट, धृतराष्ट्र, गांधारी, है ना, ये सब के सब तुमसे अधिक बुद्धिमान है, लेकिन इनमें से किसी ने भी कुछ नहीं बोला, और तू उठ खड़ा होकर के ये सोच रहा है कि तू बहुत बड़ा महान व्यक्ति है, हैं? तेरे को इतनी महानता दिख रही है। इस प्रकार से जब वो बोलने स्टार्ट करता है, देखिए, है ना, तब अब आप सोचोगे, देखो कर्ण के जैसे लोग कैसे होते हैं ना, ये आप कहोगे अरे विदुर को भी महान बता रहा है ना। ये अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी अच्छा बता देंगे और किसी को भी बुरा बता देंगे। कर्ण का बस एक ही उद्देश्य है कि उसको ये दिखाना है कि मैं दुर्योधन तेरा सच्चा मित्र हूँ। वो लॉयल्टी को प्रूव करने के चक्कर में, लॉयल दिखाने के चक्कर में वो कुछ भी करने को रेडी होता है। क्या कहता है कर्ण? कर्ण कहता है इसके बाद,
कि जो द्रौपदी जो बार बार प्रश्न कर रही है, कोई भी नहीं बोल रहा है, क्योंकि सभी मान रहे हैं कि धर्मेण विजितामेताम, धर्म से जीती हुई है, और तुम अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करते हुए अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो, है ना। सब सारे वृद्ध शांत बैठे हैं, तो तुम बालक होकर के क्यों बोल रहे हो। यानी इसके लॉजिक के अनुसार, कर्ण के लॉजिक के अनुसार, अगर सभी शांत बैठे हैं तो तुम भी शांत बैठो, है ना। कर्ण का लॉजिक कहता है कि अगर सब शांत बैठे हैं तो तुम भी शांत बैठो, क्योंकि सब शांत बैठे हैं तो इसका अर्थ कुछ ना कुछ होगा। नहीं, ये लॉजिक तो सही नहीं है, बट ये लॉजिक लगा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ ये लॉजिक इसलिए लगा रहा है क्योंकि इसको अपने दोस्त मित्र दुर्योधन को लॉयल दिखाना। और इसके बाद क्या बोलता है ना, कहता है कि तुम्हें धर्म के विषय में कोई ज्ञान ही नहीं है, तुम धर्म के विषय में कुछ जानते ही नहीं हो, तुमको ये पता ही नहीं कि द्रौपदी धर्म के अनुसार जीती गई है। तुम कैसे कह सकते हो कि द्रौपदी धर्म के अनुसार नहीं जीती है। ये युधिष्ठिर महाराज धर्मराज हैं, इन्होंने द्रौपदी को दांव पे लगाया। जिन लोगों ने पुराने क्लासेस नहीं सुने हैं तो आप सुन लीजिएगा, हमने उसमें बहुत उल्लेख किया है महाभारत से। आखिर युधिष्ठिर महाराज को पता था कि द्रौपदी को दांव पे नहीं लगाया जा सकता, ये गलत है, फिर भी युधिष्ठिर महाराज ने क्यों लगाया, उसका मैंने उत्तर दे दिया है। और यहाँ पे कर्ण देखिए कितनी चालाकी से बोल रहा है कि युधिष्ठिर महाराज धर्मात्मा होकर के अगर वो द्रौपदी को दांव पे लगाना गलत होता तो क्यों लगाते हैं? जब द्रौपदी जीती जा चुकी है, तब तुम क्यों खड़े होकर के बोल रहे हो। द्रौपदी को स्वयं उन्होंने दांव पे रखा है, अपने मुख से रखा है ना। कहता है स्वयं उन्होंने बोला है, कीर्तिता द्रौपदी वाचा अनुज्ञाता च पांडवे, है? और यदि तुम ये कहते हो, मन्यसे वाह, ये नोट कर लीजिए 34 नंबर 68 सभा पर्व का, इसके वाक्य देखिए क्या कह रहा है। मन्यसे वा सभा में ताम मानिता में कवाससम अधर्म नेति तत्रापि शृणु में वाक्यम उत्तमम। अगर तुम ये कहते हो कि द्रौपदी को एक वस्त्र में इस सभा में अधर्म पूर्वक लाया गया है, तो मेरा मत सुनो। किसका मत, कर्ण का मत सुनो। कर्ण कोई शास्त्रीय है क्या, कोई भगवान है क्या कि जो उसकी मत को हम माने। देखिए चलो ठीक है, लोग ऐसे कहते ना, हमारा मत है ना। चलो ठीक है, प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे हम आपकी मत को क्यों माने। चलो फिर भी सुन लेते हैं क्या बोल रहा है। अगले 2 श्लोकों में इसके मत को देखिए, इसकी चेतना देखिए। एको भर्ता स्त्रिया दैवे विहिता कुरु नंदनाम यम त्वनेक वसगा बंधकी ते विनिश्चिताम। कहता है कि देवताओं ने, शास्त्रों ने, या एक समाज ने स्त्री के लिए एक ही पति का विधान किया है। मतलब कि जो वोमेन है ना, वो एक को अपना पति सिर्फ नियुक्त कर सकती है, वोमेन एज वन हस्बैंड। ये हम प्रमाण जनरल देखते हैं।
परंतु इस द्रौपदी के पांच पांच पति हैं। ये द्रौपदी के पांच पांच पति हैं। इसलिए ये द्रौपदी कौन है? ये द्रौपदी प्रोस्टिट्यूट है, वेश्या है। क्या है? वेश्या है। किसने बोला द्रौपदी को वेश्या? हमने नहीं बोला, किसी और ने नहीं, हम सब का चहेता कर्ण ने बोला है। खैर मेरा तो चहेता नहीं है ना, पर अधिकतर भारत में लोगों का चहेता है कर्ण। विशेषकर जो है महाराष्ट्र के लोगों का तो बहुत ज्यादा चहेता है, क्योंकि उन लोगों ने रश्मि रति, मृत्युंजय इत्यादि क्या क्या शास्त्र पढ़े हैं। ये द्रौपदी को बोल रहा है वेश्या। जिस द्रौपदी का विवाह किसने कराया? हमने आपको पूरा बताया ना, आप सुन लीजिएगा। जिस द्रौपदी का विवाह स्वयं व्यास मुनि ने कराया, जिस द्रौपदी के विवाह का तथास्तु दिया भगवान श्री कृष्ण ने, जिस द्रौपदी के विवाह का तथास्तु दिया भगवान शिव ने, तुम आज इतने बड़े हो गए हो, शिव और कृष्ण और व्यास देव से बड़े हो गए हो, यानी तुम्हारे अनुसार ये तीनों गलत है, क्योंकि उन्होंने ही विवाह कराया ना। उनको अगर कोई प्रॉब्लम होता तो वो बोलते हैं ना। यानी हम आदमी देखो, इतना महान अपने आप को समझने लगता है ना, कि वो भगवान के भी वचनों को झुठलाने के लिए कुछ भी कर जाता है। गुरु आचार्य तो साइड में है, भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान है ना कृष्ण, इन सबको भी हम झुठला। ये है मानसिकता हमारी। जो भी कोई कर्ण को अगर कहता है कि वो अच्छा व्यक्ति है, यानी वो इनडायरेक्टली यही कह रहा है कि द्रौपदी वेश्या है। अगर इसके बाद भी अगर आपके कर्ण के प्रति प्रेम है, यानी आप इनडायरेक्टली उसको सपोर्ट कर रहे हो, यानी इनडायरेक्टली। हम भक्त में भी यही दिक्कत है। हम भक्त कैसे होते हैं ना, अरे इतना अच्छा था, भगवान ने क्यों उसको मार दिया। आगे चल करके महाभारत के 7वें दिन आप युद्ध में देखना, भगवान अर्जुन को कहते मारो इसको, है ना। रथ का पहिया जब निकालेगा तब लोग एकदम इमोशनल हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए भक्त। मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भक्तों का ही बात कर रहा हूँ। भक्त लोग के मन में आ जाता है नहीं, कृष्णा को ये तो नहीं करना चाहिए। अच्छा, कृष्ण तुमसे पूछ करके करेंगे कि क्या करना चाहिए था क्या नहीं। जिस गांधारी को पता है, वो कहती है अपने बच्चे को, यतो धर्म ततो कृष्णा, जहाँ कृष्ण है वहीं धर्म है, जहाँ कृष्ण है वहीं विजय है। उसको भी पता है कि जो भी कृष्ण करते हैं वो सही है। पर हम अपने क्या परसेप्शन, हमारा जो दिमाग चलता है इमोशनल वे में, हम सोचते कि नहीं, इसी तरीके से चीजें होनी चाहिए। अगला लाइन सुनिए क्या बोल रहा है। इतना ही नहीं बोल रहा है, यहीं पे नहीं किसी वेश्या है। अगला लाइन पे ये बोलता है, स्त्री जाति पे ही इतना गंदा चीज बोलता है कि इस सभा में, है ना, क्या करा है, अस्याह सभामानयनम न विचित्रमिति में मति एकांबर धरत्वम वाप्यत्वापि विवस्वता। अरे ये वेश्या है कौन? द्रौपदी। इसको सभा में लाना अधर्म नहीं है। अरे एक वस्त्र में क्या, ये नंगी भी लाई जाती तो मेरे अनुसार, मेरा मत कहता है, मैं मती, कोई अधर्म नहीं है। ये बोल रहा है, कहने का अर्थ है एक वेश्या का कोई इज्जत नहीं होता है, उसको बेइज्जत कर दो। ये इसके मत हैं, किसके? कर्ण के, हमारे दानवीर कर्ण के मत हैं। आप सोचो, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो?
आप किसकी गुणगान कर रहे हो? इसीलिए भगवत गीता के 16वें अध्याय में 23वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, या शास्त्र विश्रय, जो शास्त्र को त्याग देता है ना, जो अपने मन के मुताबिक कार्यों को करता है ना, ना इस लोक ना परलोक में कभी सुख को प्राप्त कर पाएगा। अनफॉर्चुनेटली लोगों को शास्त्र पे ही भरोसा नहीं है, क्योंकि हम महाभारत पढ़ना छोड़ दिए है ना। और फिर हम ऐसे ही कर्ण जैसे लोगों को महान बताते हैं, विकर्ण जैसे लोगों को साहसी बताते हैं। अरे उसके बोलने का परिणाम क्या हुआ? तुम्हारे बोलने का परिणाम क्या हुआ? ये सोचो। किसी, क्या विदुर जी को नहीं पता है क्या ये लॉजिक कि अरे ये एक की नहीं पांच की पत्नी है? फिर उन्होंने उठाया था प्रश्न। सीखना है ना तो विदुर जी से सीखिए, कब कैसे बोलना है, क्या बोलना है और क्या नहीं करना है, इन मूर्खों से सीखिए। और कर्ण के माध्यम से ये सीखिए कि सिर्फ दान करने से कोई महान नहीं हो जाता है ना। ये समझना होगा। यहाँ पे श्रीपाद माधवाचार्य कहते हैं, आखिर इतना गंदा कैसे बोल सकता है? अरे कर्ण तो सूर्य पुत्र है, जिस सूर्य को हम हर सुबह अर्घ देते हैं, जिस सूर्य को हम सुनते हैं गीता में भगवान कहते हैं इमं विवस्वते योगाम, उस विवस्वान को भगवान कृष्ण ने सबसे पहला अपना शिष्य बना करके गीता का ज्ञान दिया। उस कृष्ण का सबसे बड़ा, भगवान कृष्ण के सबसे बड़े जो शिष्य हैं, उसका बेटा इतना दुष्ट, इतना पापी, इतना कपटी निकल सकता है? कैसे प्रभु जी, कैसे? इसीलिए शास्त्र ये कहता है, सिर्फ कुल महान होने से आप महान नहीं हो जाते हैं, है ना। हमारे उत्तर भारत में तो बहुत चलता है, "ओए, हम जानते हो हम गोस्वामी परिवार से हैं, हम ब्राह्मण परिवार से हैं, है ना। हमारे काशी के पंडित का तो और महान है, उनको तो कुछ बोल भी नहीं सकते, उनको बोलोगे तो बस, क्योंकि हम बहुत अच्छे कुल में आए हैं, त्रिवेदी हैं, हम चतुर्वेदी हैं, हम शर्मा हैं, है ना। सिर्फ कुल महान होने से नहीं होता, आपके कार्य भी होते हैं। कल ही भागवत में हम यही वर्णन कर रहे थे, प्रभुपाद जी अपने भागवत में यही लिख रहे, इस कलयुग का सबसे बड़ा अटैक कली ने यही पे किया, वर्णाश्रम धर्म को तोड़ दिया। क्योंकि अब वर्ण आश्रम जो है वो जन्म से देखे जाते हैं, गुण और कर्म से नहीं देखे जाते। और फिर भी प्रभु जी आखिर कैसे हो सकता है? तो इसका भी उत्तर श्रीपाद मध्वाचार्य अपने महाभारत तात्पर्य में वर्णन करते हैं और कहते हैं, ये कर्ण का जो जन्म हुआ था, जब ये कर्ण का जन्म हुआ था तो शायद मैंने ये बताया था कि सूर्य देव ने जबरदस्ती क्यों दिया था ये पुत्र द्रौपदी कुंती महारानी को। क्योंकि जो कर्ण जो था ना, उसके अंदर एक और अंश राक्षस का था, जिसका नाम था सहस्र कवचम। क्या नाम था? सहस्र कवचम, या सहस्र वर्मा भी कहते हैं, अन्य एक नाम है। यानी सूर्य देव चाहते थे कि ये बच्चा जल्दी से जल्दी, अब उनके पास कैसे आया प्रभु जी, इसकी बड़ी लंबी कथा है पद्म पुराण में। यदि आप भक्त जानना चाहते हैं तो फिर मैं एक क्लास पे आपको इस सहस्र कवचम की भी कथा सुना दूंगा, है ना, पद्म पुराण से, कि किस प्रकार से ये सूर्य देव को प्राप्त हुआ। और सूर्य देव को प्राप्त होने के बाद सूर्य देव, जैसे होता है ना कोई चीज हमारे पास, और कोई चीज खराब नेगेटिविटी चीज रहता है तो हम जल्दी से जल्दी हटाना चाहते हैं ना, तो इसलिए सूर्य देव मानो इसको इस माध्यम से हटा दें। तो इस कारण से श्रीपाद मध्वाचार्य कहते हैं कि सूर्य पुत्र होने के बाद भी वो जो सहस्र कवचम उसके अंदर था, जो राक्षस प्रवृत्ति थी, वो बार बार आ जाती, जैसे अभी आ गई। और क्या बोलता है, इतना ही नहीं, है ना, अब कहता है आगे, अभी तो पिक्चर बाकी है। कहता है
कि शकुनी ने जो जुए में धन जीता है वो धर्म पूर्वक जीता है। तो लेने यहाँ तत्सर्वम धर्मेण विजितम यशो। ये सब आपको पढ़ाएगा कोई नहीं। एक लेडी है, द पैलेस ऑफ इल्यूजन करके उसने लिखा है बुक। मैं सब नाम लूंगा, डर नहीं लगा है उन लोगों का, है ना। तो कॉल लेडी द पैलेस ऑफ इल्यूजन में क्या लिखती है, उसकी पूरी बुक इल्यूजन है। क्या बोलती है, ओ बेचारी द्रौपदी को कर्ण के पास जाना चाहिए था, कर्ण से उसका जो जो क्या कहते हैं, है ना, हिडन जो प्यार है उसका, मतलब ये लेडी की मानसिकता दिखलाती है कि उसको सही में किसी से प्यार होगा, है ना। और वो उस चीज को, मतलब कितना ये लोग अपराध कर रहे हैं। द्रौपदी जो कि एक सखी है ना, उसके प्रति इतना अपराध कर रहे हैं। और ये कहती है कि अगर शायद द्रौपदी कर्ण के पास जाती तो कर्ण उसको बचा लेता। तुम्हारे जैसे नहीं है द्रौपदी, वो धर्म सेनी है। उसका पति उसको दांव पे लगाया, फिर भी पति के बारे में एक लफ्ज नहीं बोली, बल्कि उसकी तारीफ कर रही है। तो यहाँ पे जो है, कर्ण कहता है कि सुबल का पुत्र जो कि कौन है, शकुनी ने धर्म पूर्वक जीता है। इसलिए कहता है दुशासन ये विकर्ण मूर्ख है, इसकी बातें में मानो। तुम पांडवानाम च वासांसी, भगवान गीता में कहते हैं ना, वासांसी जीर्णा, है ना, एक श्लोक आता है, यथा विहाय। तो वासांसी मतलब कपड़े, कह रहा है पांडव और द्रौपदी के वस्त्र उतार लो। इसी ने आदेश दिया है, सबसे पहले इसने ही आदेश दिया कि द्रौपदी को नंगा कर दो। किसने? हमारा भोला भाला कर्ण ने, जिस कर्ण की हम सुबह शाम तारीफ गुणगान करते रहते हैं, उस कर्ण का ये वचन है। उसने सबसे पहले द्रौपदी को वैश्या बोला। उसने द्रौपदी के माध्यम से स्त्री को कहा कि स्त्री अगर वैश्या है तो वो नंगी भी लाई जाए तो कोई अधर्म नहीं है। और इसी ने पहले कहा दुशासन को कि दुशासन मैं तेरे को आदेश देता हूँ द्रौपदी के वस्त्र निकाल दो। ये है महाभारत व्यास देव का, जिसमें कि कर्ण को उल्लेख कर रहे हैं। अब मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि इस अधर्म के वृक्ष की मूल शाखा को कर्ण से क्यों व्यास देव ने क्या उसको कंपेयर किया। अब इसके बाद भी यदि आपको कर्ण के प्रति प्रेम है तो वो आपका मत है ना, क्योंकि सनातन धर्म हर व्यक्ति को फ्री विल देता है। इसके बाद भी यदि आपको कर्ण के प्रति प्रेम रहता है, नहीं नहीं हम फिर भी कर्ण से प्रेम करते हैं, एज योर विश, आप रखिए प्रेम। कोई व्यास देव आपको जबरदस्ती नहीं कह रहे, बट जस्ट हम आपको बतला रहे हैं जो मुख्य कैरेक्टर कर्ण है उसकी क्या मुख्य चीज है। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो कल मैं आपको अब ये चीज बताऊंगा। वैशंपायन मुनि जब कहते हैं क्या कि हे जन्मे जय राजा, कर्ण की बात को जब सुन करके पांडव सभी अपने अपने तस्त्वा पांडवा सर्वे स्वानि वासांसि भारत, अपने अपने उत्तरीय वस्त्र को बैठ कर, उत्तरीय वस्त्र मतलब जो ऊपर का वस्त्र होता है वो ऊपर निकाल के रख दिया। एक राजा के लिए बहुत बड़ा अपमानजनक। और आप देखो ना, आज इन्होंने वस्त्र उतारे हैं, विराट युद्ध में किसी और के वस्त्र उतरेंगे। कर्मा बहुत साइकिल बहुत ही, मैंने पहले भी बताया, घूम करके आता है ना। ये लॉ ऑफ कर्मा से तो कोई नहीं बच सकता। करेक्ट। फिर उस समय अब द्रौपदी एक वस्त्र में थी, वो कैसे वस्त्र उतारे। लेकिन ये दुशासन, है ना, अब प्रारंभ करेगा खींचना। एक चीज जो लोगों ने मिस कर दिया, जो विदुर जी समझ गए थे, जो कि
भगवान श्री कृष्ण समझते थे। वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा अगले आने वाले, है ना, सेशन में। हरे कृष्ण। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर कल मिलेंगे। यस, अमितारा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। तो मुझे क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कैसे हम पता करें या कैसे हम इस चीज को समझे कि जो कंपैशन है वो फॉल्स कंपैशन है या वो रियल कंपैशन है? क्योंकि बहुत बार हम भी किसी दूसरे जीव के प्रति कंपैशन दिखाते हैं। समझ में नहीं आता कि वो फॉल्स कंपैशन होता है या रियल होता है, या कभी कभी उस कंपैशन का लोग मिसयूज भी करते हैं। तो इसको कैसे समझा जाए? हम देते हैं भगवत गीता के शुरुआत में भी अर्जुन जो है एक प्रकार से फॉल्स ही कंपैशन दिखा रहा था अपने मामा, दादा, गुरु के प्रति, कि मेरे गुरु द्रोणाचार्य को या दादा भीष्म देव, है ना। पहला रीजन तो यही बोलता है ना, करुणाया 1.26-27। भगवान अर्जुन को, और देखो इसीलिए गुरु समझ जाता है कि आपका कंपैशन रियल कंपैशन है या कंपैशन बॉडी पे। शिल प्रभुपाद जी भी उदाहरण देते हैं अपने शास्त्रों में, तात्पर्यों में, कि कोई व्यक्ति अगर डूब रहा है, उसके सिर्फ अगर कपड़ों को आप निकाल करके बचा रहे हो और कह रहे हो मैंने उसको बचा लिया है, तो डेट इज ए फॉल्स। रियल कंपैशन है उसे जीव को बचाना। करेक्ट। उसी तरीके से कई बार हमारा जैसे कंपैशन जो होता है वो नॉलेज बेस्ड नहीं। जैसे मैंने एक और उदाहरण कई बार दिया, प्रभुपाद जी ने खुद बोला है, एक माँ है, उसके दो बच्चे हैं। एक बच्चा को टाइफाइड हो गया है, डॉक्टर ने बोला है इसको कोई भी ऑयली फूड मत देना। बड़े बच्चे के लिए माँ ने आलू के पराठे बनाए हैं। छोटा बच्चा कहता मम्मा मुझे भी आलू का पराठा खाना है। मम्मा कहती नहीं बेटा, डॉक्टर ने मना किया, नहीं नहीं आलू का पराठा तो तुम मुझे प्यार नहीं करती। और मम्मा ने सोचा बेचारा मेरा बच्चा रो रहा है, लो आलू के पराठे खा लो। तबीयत और खराब। इसलिए नॉलेज बहुत जरूरी है। भगवत गीता में कृष्ण बार बार बोलते हैं ज्ञान, ज्ञान बहुत जरूरी है, क्योंकि इस ज्ञान के नाव पे रख करके हम इस संसार रूपी, है ना, सागर से निकल जाएंगे। नहीं तो बहुत मुश्किल है। इसलिए हमारा कंपैशन शास्त्रीय प्रमाणित होना चाहिए। हमारा कंपैशन गुरु वाक्य, और हमें ये देखना चाहिए कंप्लीट पिक्चर को करते हुए। नहीं तो अर्जुन के जैसा अगर कंपैशन दिखाएंगे है, और जो कि दिखा भी रहे हैं, है ना, क्योंकि हम बहुत इमोशनल और सेंटिमेंट्स पे हैं, है ना। प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि हम भक्त जो आते हैं भक्ति में, हमारा सेंटिमेंट्स अच्छा है और सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए। हमें समझना चाहिए सामने वाला व्यक्ति का क्या कारण है, क्या, क्योंकि आजकल रो करके कुछ चार बातें बोल दो, लोग सच मानने लग जाते हैं उसी की बात को, है ना। अब कर्ण को ही आप देख लीजिए, कर्ण को इतना महान क्यों कोई मानता है? तो क्यों? क्योंकि हमारे अंदर इमोशनल है। अरे बेचारा उसके साथ कितना बुरा हुआ है, क्या बुरा हुआ है? मेरा प्रश्न है उसके साथ क्या बुरा हुआ है? क्या उसको खाने को नहीं मिलता था? उसको अंग देश का राजा बना दिया, चुपचाप वहां पे बैठ करके राज्य करना चाहिए था ना। क्यों यहाँ पे हस्तिनापुर में बैठा हुआ है? कौन सा उसको युद्ध में कहा गया है कि तुम युद्ध नहीं कर सकते क्योंकि तुम जो हो सूत के पुत्र हो? एक बार बता दो, महाभारत में खुद ही नहीं आता है, कहता मैं नहीं युद्ध करूंगा जब तक ये बुढ़ा भीष्म जो है सेनापति बना हुआ है। कौन सा उसके साथ गलत हुआ है? मेरे को आज तक समझी में नहीं आया। लोग कहते नहीं उसके साथ बहुत क्या गलत हुआ है, रथ के पहिया को उठा रहा था इसलिए मार दिया भगवान ने। अरे तुम जा करके बॉर्डर में जो है टैंक के पहिए को साफ करोगे, चलो मैं टैंक के पहिए को साफ, और सोचोगे कि दुश्मन का आर्मी नहीं मारे। ये बेवकूफी है। तुम क्यों वहां पे, तुम्हारा तो साथी बैठा हुआ है साल वो, उसको बोलना चाहिए था। ये सिर्फ और सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलते हैं ये लोग।
ये कर्ण के जैसे लोग ना अभी बहुत चीजें निकलेगा। ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं। ऐसे लोग कैसे होते हैं, जिस कंपैशन की आप बात कर रही हैं, ऐसे फॉल्स कंपैशन करने वाले आप देखना, वो विक्टिम कार्ड बहुत खेलते हैं। विक्टिम कार्ड आप समझते हो, वो अपने आप को दिखाएंगे कि मेरे साथ कितना गलत हुआ है, और उनका उद्देश्य क्या होता है, पीठ पीछे कुछ और होता है। और कैसे पकड़े प्रभु जी, नहीं पकड़ सकते। हमारे आचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते नहीं पकड़ सकते, सिर्फ एक गुरु पकड़ सकता है। पर ये लोग तो गुरु को ही नहीं मानते हैं, तो इसीलिए इनका कुछ नहीं हो सकता। तो ये चीजें हैं, तो इसलिए नॉलेज इज इम्पोर्टेंट। ओके। जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अरे, और किसी का कोई क्वेश्चन है? चलिए, फिर कल मिलते हैं और देखते हैं कि दुशासन जो है द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन एक चीज हम आपको सिखाएंगे, वो चीज भी हमको समझना जरूरी है, जो श्री कृष्ण भगवान समझ में। खैर वो तो भगवान है, पर वो भी हमें सिखा रहे हैं। क्या? कल मिलते हैं। महाभारत ग्रंथ की जय। शिला प्रभुपाद की जय।